भोपाल में कई बच्चों की मौत के बाद आज उज्जैन पुलिस प्रशासन ने चरक अस्पताल में किया औचक निरीक्षण। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के हमीदिया अस्पताल में कमला नेहरू अस्पताल की चौथी मंजिल स्थित शिशु वार्ड में अचानक आग लगने से यहां 4 भर्ती बच्चों की मौत हो गई थी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस हादसे के बाद प्रदेश के अन्य अस्पतालों में भी सतर्कता बढ़ाने के निर्देश अधिकारियों को यह निर्देश मिलने के बाद मंगलवार को कोतवाली सीएसपी पल्लवी शुक्ला ने अस्पताल का आकस्मिक निरीक्षण किया। वहीं चरक हॉस्पिटल में लगे फायर सिस्टम की जानकारी ली। भोपाल के हमीदिया अस्पताल में कमला नेहरू अस्पताल की चौथी मंजिल स्थित शिशु वार्ड में अचानक आग लगने से यहां भर्ती 4 बच्चों की मौत हो गई थी। बच्चा वार्ड में आग लगते ही भगदड़ की स्थिति बन गई और बच्चों के परिजन अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। वार्ड में मौजूद स्वास्थ्य कर्मचारियों ने किसी तरह बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला। बच्चों की मौत होने के बाद उज्जैन पुलिस भी सतर्क हो गई है। उज्जैन के चरक अस्पताल में लगे फायर सिस्टम को जांचने के लिए कोतवाली थाने की पुलिस के साथ सीएसपी पल्लवी शुक्ला पहुंचे, जहां पर उन्होंने 5 मंजिलों पर लगे अग्निशमन यंत्र की जांच की, पंप की फैक्ट्री मेंटेनेंस व अग्निशमन यंत्र की डेट चेक की। कुछ कमियां पाने पर इसे जल्द ही ठीक करने के निर्देश सीएमएचओ को दिए हैं। वहीं आग लगने पर बाहर निकलने वाले रास्ते पर लगे दरवाजों का ताले को खुलवाया। सीएसपी पल्लवी शुक्ला ने बताया कि सुरक्षा के लिए जांच की जा रही है। शहर के अस्पतालों की भी जांच की जाएगी। अस्पताल के कर्मचारियों को डेमो देकर भी बताया गया है कि किस तरह से आग लगने पर पिनकल्स को तोड़ा जाए। जैसे मोबाइल की अपनी बेटी कर रहा था तो नेटवर्क मशीन दे दी 2 महीने पहले चेक कर इनके पाइप में मतलब अंदर आके शहर के बुढ़े से काम आएंगे। ये तो भैया देखिए प्रेशर ही नहीं बनेगा, तो मिस्टेक है सफा। ये जब मान लो इसमें तो आग लग गई तो कहाँ से आएगा सबको रेडी कर लो। रेडी। आज यहाँ पर जो निरीक्षण किया गया, किस प्रकार का निरीक्षण किया गया, क्या क्या यहाँ पर दिशा निर्देश दिए हैं और क्या गलतियाँ मिली हैं? चरक हॉस्पिटल में जो बच्चों का वार्ड है, उस आईसीयू वार्ड में जो फायर सेफ्टी मेजर्स हैं उनको चेक किया गया है, जिसमें फायर एक्सटिंग्विशर्स को सभी को चेक किया गया है कि उनकी सर्विसिंग कब हुई है, रिफिलिंग कब हुई है, और जो भी एक्सपायर्ड हैं उनको बदलने के लिए निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा जो पम्प्स हैं उसमें जो पाइप्स हैं उसमें लीकेज है, उनको भी सुधार करने का बताया गया है। एक डेमो लिया गया है कि अगर आग लगती है तो किस तरह से स्प्रिंकलर्स वर्क करेंगे। ये सारी चीज़ों को चेक करके दिशा निर्देश दिए गए हैं। कई मंजिलों पर जो है जो इमरजेंसी रास्ता है उस पर ताले लगे हुए मिले हैं, उसको लेकर क्या दिशा निर्देश? ये जो हमने देखा है इसमें जो सिक्योरिटी गार्ड है सीएमएचओ को बताया जाएगा, पत्र भी लिखा जाएगा कि इमरजेंसी एग्जिट में ताले ना लगाए जाए, उसको खुला छोड़ें। प्राइवेट हॉस्पिटल बिल्कुल, अब ये कार्रवाई जारी रहेगी ताकि कोई भी अनहोनी घटना उज्जैन शहर में ना घटे। चिमनगंज कृषि उपज मंडी में हुए मुहूर्त के सौदे, व्यापारियों ने आरती कर शुरू की मंडी। सांसद विधायक रहे मौजूद। सोयाबीन 15,500 रुपए प्रति क्विंटल बिका। उज्जैन की चिमनगंज कृषि उपज मंडी 7 दिन के अवकाश के बाद मंगलवार को फिर से शुरू हो गई। दरअसल यहां दीपावली पर्व का अवकाश था। मंगलवार सुबह व्यापारियों ने पूजन अर्चन करने के बाद मंडी की शुरुआत की। यहां बड़ी संख्या में किसान अपनी फसल बेचने के लिए आए हुए हैं।
मंडी में सुबह मुहूर्त के सौदों की शुरुआत हुई। यहाँ भाजपा सांसद अनिल फिरोजिया और विधायक पारस जैन मौजूद रहे। इस दौरान एक कार्यक्रम भी आयोजित किया गया जिसमें व्यापारी शामिल हुए। यहाँ गेहूं, चने, ज्वार, मक्का और सोयाबीन की बोली लगाई गई। भाजपा सांसद अनिल फिरोजिया और विधायक पारस जैन की मौजूदगी में बोली लगी। सोयाबीन 15,501, ज्वार 3,500, मक्का 2,501, गेहूं 3,051 रुपए प्रति क्विंटल बिका। यहाँ गांव गोंसा के किसान पीयूष की सोयाबीन सर्वाधिक भाव में बिकी। पवासा गांव के किसान सुनील सिंह का गेहूं, किसान मुन्ना की ज्वार, गांव पवासा के नरेंद्र की मक्का, गांव पिंगलेश्वर के किसान राजेश की उड़ा ऊंचे दाम में बिकी। अभिनंदन करता हूँ, हार्दिक स्वागत करता हूँ। हमारे छोटे से अनुरोध पर किसी से मिल पाए, किसी से फोन पर बात हुई। कल से देख रहे हैं हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वो बगैर कोई औपचारिकता के हमारे बीच में आए, उन सभी को मैं नमन करता हूँ। कल दोपहर 2 बजे से ही हमारे जल संसाधन मंत्री श्री तुलसी सिंह सिलावट पधारे, उनका मैं अभिनंदन करता हूँ। उसके पश्चात श्री रामलाल जी मालवी साहब पधारे, हमारे अनिल जी फिरोजिया पधारे, उन सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज सवेरे और उनके पुराने 5 साल आप देख लो, उन्होंने जितनी भी योजनाएं निकाली है या लागू करी है वो सब गरीब किसान मजदूर वर्ग को ध्यान में रखते हुए, किसान भाइयों को ध्यान में रखते हुए वो योजनाएं निकाली। फिर दूसरी बार उन्होंने शपथ ली तो उन्होंने बोला सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। और आज देख लो कि जो भी काम हो रहा है वो सब किसानों को ध्यान में रखते हुए, मजदूरों को ध्यान में रखते हुए इस देश में काम चल रहा है। की जरूरत नहीं है, उनको वापस से किराए से डीपी मिल जाएगी ताकि वो अपने खेतों में अच्छे से पाड़क कर सकें। ऐसे कई निर्णय हमारे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री ले रहे हैं। और प्रधानमंत्री ने तो यहाँ तक बोला है, चलेगा जी, कि गरीबों को ये लगता है कि जिसका कोई नहीं उसका भगवान होता है। लेकिन उन्होंने भाषण में बोला कि गरीब किसान मजदूर को ये हमको एहसास कराना है, विश्वास जिताना है कि जिसका कोई नहीं उसका भगवान तो होता ही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी उसकी अपनी है। आज आया है और इस दिन में जो कार्यक्रम है उसके हमारे माननीय अतिथि और इस मंडी के अंग पार्ट एंड पार्सल जिनको कह सकते हैं, ऐसे आदरणीय पारस जी, आदरणीय अनिल फिरोजिया जी, और बहुत अच्छा आज जिनको मैंने पहली बार सुना आदरणीय खंडेलवाल जी, गोविंद जी, क्योंकि इतना अच्छा बोलते हैं। और उससे भी बड़ी बात यह है कि चैन की नगरी मंडी भी चलती है, प्रदेश भी चलता है और देश भी चलता है। यदि ये किसान भाई अनाज पैदा नहीं करे, आपकी मंडी ऐसी हो जाए जैसे कि कुछ है ही नहीं। लेकिन इस मंडी का वो रूप भी मैंने देखा है 63 की मंडी की, आज से 25 साल पहले क्या स्थिति, लेकिन आज क्या स्थिति है। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान भी अन्नदाताओं की चिंता करते हैं। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी तो कहते हैं छोटे किसानों को 4,000 देने की वादा किया था और किसान को 4,000 और 6,000 हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दे। छोटे चिंता करना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था कि आखिरी पंक्ति में जो व्यक्ति है उसकी मदद करने का काम करना चाहिए। तो जो गरीब किसान है वाकई में मध्यम वर्ग किसान है,
यदि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी और देश के प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। आना चाहिए कि भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। महाकाल के चरणों में शीश नवाता हूँ और आज बहुत ही अच्छे शुभ मुहूर्त में लाभ पंचमी और ज्ञान पंचमी के अवसर पर यहाँ पर मुहूर्त हुए हैं। बहुत ऊंचे भाव में आज सोयाबीन का पहली बार इतना ऊंचा भाव यहाँ पर आया है। 15,000 के ऊपर सोयाबीन बिका है। गेहूँ भी ऊंचे भाव दामों पर बिका है। ज्वार, मक्का, उड़द और डॉलर चना सभी के मुहूर्त यहाँ पर बहुत ही अच्छे ऊंचे भाव में हुए हैं। और मैं सबसे पहले पूरे किसानों को जो उज्जैन ज़िले के और आसपास से जो हमारे यहाँ आते हैं उन किसानों का नमन करता हूँ, उनको धन्यवाद करता हूँ और उनसे आग्रह करता हूँ कि उज्जैन मंडी में उनका स्वागत है, सत्कार है, मान है, सम्मान है और यदि उन्हें कोई भी दिक्कत हो तो वह हम सब उनके लिए सेवा के लिए तैयार हैं। और आप सबको भी पुनः दीपावली मुहूर्त की बधाइयाँ। और पूरे हिंदुस्तान में उज्जैन मंडी एकमात्र अवंतिका नगरी महाकाल राजा देराज की मंडी है जिसमें सबसे सर्वोच्च भाव मिलते हैं और हमेशा किसान का ध्यान रखा जाता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण। जय जी, आज बताएं जो मंडी की शुरुआत हुई है किस प्रकार से यहाँ आए हुए? उज्जैन मंडी हमारी मध्य प्रदेश की बड़ी मंडियों में से एक है और आज यहाँ पे दिवाली के मुहूर्त की शुरुआत हुई है, व्यापार की शुरुआत हुई है। और यहाँ पे सर्वप्रथम तो मैं किसान भाइयों को और व्यापारी भाइयों को अपनी ओर से, मुख्यमंत्री जी की ओर से, प्रधानमंत्री जी की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। और किसान भाइयों और व्यापारियों में जो उत्साह है वो देखने लायक है, क्योंकि कोरोना के 2 साल के संकट के बाद ये उत्साह आज देखने को मिला है। जो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का सपना है कि आत्मनिर्भर भारत, ये उसका उत्साह है। और आज यहाँ मध्य प्रदेश की सबसे जो सौदा हुआ है सोयाबीन का, वो बहुत अच्छे भाव में आज यहाँ सोयाबीन, मेरे ख्याल से पूरे मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा भाव अगर खुले सोयाबीन के तो वो यहाँ पे उज्जैन में खुले हैं। ज्वार के भी अच्छे भाव खुले हैं और अभी और चने की और गेहूं के भी अच्छे भाव खुले हैं और भी बोली लगने वाली है। तो यह उत्साह ऐसे ही बना रहे। मैं परमपिता परमेश्वर बाबा महाकाल से यही प्रार्थना करता हूं कि हमारा किसान समृद्ध रहे, यशस्वी रहे और व्यापारी यशस्वी रहे। किसान समृद्ध होगा तो हमारा भारत भी समृद्ध होगा और हमारा भारत समृद्ध होगा तभी हम विश्वगुरु बनेंगे। मैं पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। धन्यवाद। मध्य प्रदेश भाजपा प्रभारी द्वारा ब्राह्मणों पर की गई टिप्पणी के विरोध में सर्व समाज द्वारा टावर पर पुतला दहन किया गया। मध्य प्रदेश के भाजपा प्रभारी मुरलीधर राव द्वारा ब्राह्मण और बनिया के खिलाफ दिए गए बयान पर विरोध शुरू हो गया है। दरअसल मुरलीधर राव ने कहा था कि ब्राह्मण और बनिया उनकी जेब में है। बयान के विरोध में मंगलवार को टावर चौक पर मुरलीधर राव का पुतला दहन किया गया। यह प्रदर्शन सर्वधर्म समाज द्वारा किया गया। यहाँ भाजपा के खिलाफ नारे भी लगाए गए। अपमान करने वालों को, ब्राह्मणों का अपमान करने वालों को, मुरलीधर राव मुर्दाबाद, 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 भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद, 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 शर्मा मुर्दाबाद, 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 भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद, 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 मुरलीधर राव मुर्दाबाद, 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 जय परशुराम, जय परशुराम, जय परशुराम, जय परशुराम, भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद, 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 भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद, 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 राजनीति में जहर उगेगा, खून बहेगा सड़कों पर। देश विदेश गांव शहर सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है, नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। खेल राजनीति
राजनीति फिल्मी बातें सब कुछ ही हम इसमें पाते। घर होटल ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता सबका प्यारा दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक